नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 80.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 2.20% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 9,222 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.20% है। बुक वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.24% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो इस टाइम ट्रेड करिए 117.90 पे। मीडियन से छोटू सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे मीडियन चेंज हो गया एंड छोटी सी ऊपर है। कोई दिक्कत परेशानी की ऐसी सच बात नहीं है। यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। होपफुली इस बार जो जून का क्वार्टर एंड हुआ है उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें रिकवरी होपफुली हमें मिलेगी। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए आज हमें डाउन मूव मिला है 2.09% का एनएससी पे एंड बीएससी पे हमें मिला है 2.20% का। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि यहाँ पे ट्विज़र बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कल की कैंडल थी उसका लो था 80.01 एंड आज की जो कैंडल है उसका लो है 80। तो 80.01 एंड 80 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 0.01 का फ़र्क है, तो मतलब 1 पैसे का फ़र्क है। तो अभी के लिए मुझे लगता है ट्विज़र बॉटम बन रहा है एंड ट्विज़र बॉटम का मतलब होता है कि ये एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो हो सकता है कि जल्दी हमें मूव यहाँ पे देखने को मिले। जो कैंडल बता रही है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो हमारे मंथ के एंड के टारगेट हैं उसको रीच करने के लिए हमें अभी 24% के मूव के आसपास की ज़रूरत है, जो हम लेके चले हैं। 25 लगा के चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो यस, तो 24.33% के मूव की ज़रूरत है, मतलब 25% के मूव के आसपास की ज़रूरत है। आरएसआई हमने पहले भी बात करी थी कि हो सकता है कि ये 60 को टेस्ट करने आए फिर मूव दे। तो आरएसआई इस टाइम 61.82 पे है। हमने ये भी बात करी थी कि गैप फिल करने आए। गैप फिल करने वाली संभावना थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मार्केट चौपी रहती है मंडे को भी तब तो हो सकता है कि और थोड़ा सा डाउनर हमें यहाँ पे देखने को मिले। बट जिस तरीके का यहाँ पे ट्विज़र बॉटम मिला है उस तरीके से तो लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो थर्ड कैंडल है जो आई थी 16 को ट्यूसडे को, उसका जो लो है वो 79.80 है। तो मतलब 80 के आसपास ही उसका लो रहा है, 20 पैसे का फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट तो ये बना चुका है। 80 को पहले 81 का सपोर्ट इसने बनाया था, अब लग रहा है जैसे 80 का सपोर्ट बना चुका है। तो अगर ये मार्केट चॉपी रहती है तो हो सकता है कि गैप फिल करके जाए। अदरवाइज हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन मूव दे एंड गैप फिल करके फिर उसके बाद रिवर्सल यहाँ पे मिल जाए, ये भी संभावना बन सकती है। 60 को टेस्ट करके फिर से वापस चल जाए, ये भी हो सकता है। एक बार वीकली कैंडल हम चेक कर लेते हैं क्योंकि वीक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो माई इंटरनेट इज़ रियली स्लो। ओके, सो हियर वी गो। यहाँ पे देखिए स्टॉक मैं ये नहीं बोल सकती सेलर्स के हाथ में है, क्योंकि रिवर्सल भी हमें मिला है यहाँ पे एंड इसने मूव देने की भी कोशिश करी है। हालांकि यहाँ पे बायर्स सेलर्स ज़रूर हावी रहे हैं यहाँ पे इस वीक में, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि सेलर्स के हाथ में स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें 80 पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये वाली सिचुएशन जो है ना यहाँ पे भी आई थी 10 जून का जो वीक था, उसकी जो कैंडल थी उसकी वही सेम सिचुएशन हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद हमें काफ़ी अच्छे मूव भी मिले हैं। लेट्स जस्ट चेक कितने परसेंट के हमें मूव मिले हैं। तो ये इसका लो था, इसके बाद हमें 18% के मूव तो स्टेबल मिले हैं एंड फ्लक्चुएशन में देखें तो 27% के आसपास के मूव हमें मिले हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, उस तरीके से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये वाला पैटर्न फिर से बने। अब दूसरी बात ये है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस थी, एक तो हम चलते हैं डेली चार्ट पे, उस पर ज़्यादा समझ आएगा कैंडल को रीड करना। अभी के लिए वीकली आरएसआई देखें तो 73.93 पे है एंड यहाँ पे देख लेते हैं सपोर्ट बनाती है क्या आरएसआई, जो कि हमने कल भी देखा था कि पहले ये सपोर्ट बना के यहाँ पे चलती थी। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखे, इसके थोड़ा सा नीचे है और उसके बाद ये जो ऊपर जाती है, तो हो सकता है ये वाला सिनेरियो हमें बनता हुआ दिखे। एंड आई रियली होप कि ये वाला सिनेरियो बने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है एंड ब्रेकआउट मतलब मुझे लगता है कि अब मिल जाना चाहिए। ये सिनेरियो पहले कब बना था? लास्ट ईयर जून में बना था एंड जुलाई में थोड़ा नीचे था, अगस्त में थोड़ा नीचे था एंड फिर अक्टूबर में ये वाला, अक्टूबर से दिसंबर में ये वाला सिनेरियो रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें वही सारी सेम चीज़ देखने को मिले।
एंड पैटर्न जो है बन रहा है वो बन रहा है कुछ ऐसा सा ही। रेस्ट मार्केट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके की है। कल मार्केट काफ़ी चौपी रही थी और एंड में एकदम से निफ्टी ने फिर हाई लगाया था, न्यू हाई बनाया था। आज प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, निफ्टी ने कुछ खासा परफॉर्म आज नहीं किया है। फिर से थोड़ी सी चॉपीनेस तो देखने को मिली ही है हमें मार्केट में, निफ्टी में एंड बाकी सारी स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। निफ्टी आज 1% नीचे है, 1.09% के आसपास नीचे है। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट नीचे है एंड सेंसेक्स जो है वो 740 पॉइंट्स के आसपास नीचे है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से अगर देखें तो फिर भी इस स्टॉक ने नीचे गया था, फिर ऊपर भी आ गया था, ग्रीन में भी आ गया था, फिर उसके बाद कुछ सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे चला गया। तो सारे ही स्टॉक्स की आज सिचुएशन जो है वो थोड़ी डाउन ही रही है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कोई बहुत बड़ा इस स्टॉक ने डाउन मूव नहीं दिया है, ये अपना होल्ड बना के रखा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम आया था 12.92 मिलियन का एनएससी पे एंड आज वॉल्यूम आया 7.93 मिलियन का, मतलब 8 मिलियन का एनएससी पे। तो वॉल्यूम में डाउन जंप भी देखा गया है, तो ये एक अच्छी बात है कि लोग सेल नहीं कर रहे हैं, होल्ड करके रखा हुआ है, इतना कोई सेलिंग प्रेशर नहीं बन पा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी के लिए बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड न्यूज़ अभी तक ऐसा सच कोई नहीं है। हो सकता है वीकेंड है तो हो सकता है 2 दिनों में न्यूज़ कोई आ जाए एंड आई थिंक दिस स्टॉक कैन रियली यूज़ अ गुड न्यूज़। तो मुझे लगता है कि कोई गुड न्यूज़ आ जाए थोड़ी बहुत तो अच्छा रहेगा एंड मुझे लगता है कि बजट के आसपास बजट का कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो गया है 31.87। तो कुछ खास अच्छा नहीं है डिलीवरी वॉल्यूम, बट ठीक है। आई मीन जिस तरीके का मूव मिल रहा है मार्केट में एंड आज मार्केट जिस तरीके की परफॉर्म करी है उसके हिसाब से आई थिंक ओकेश है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है बट बुरा भी नहीं बोल सकते जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज रही है मार्केट की। दूसरा एक और चीज़ जो मैं बोल रही थी कि बजट के बाद मैं वीडियो वो अपलोड करूँगी, आई एम थिंकिंग कि मैं पहले कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है तो उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा एंड बजट के कुछ एड ऑन्स होंगे तो हम उसके बाद कर देंगे। तो होपफुली इस वीकेंड पे मैं वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग व्यू ने यहाँ पे बाई की टेक्निकल एनालिसिस दी है एंड मुझे भी लगता है कि यहाँ पे बाई का तो बनता है एंड उसके साथ साथ मुझे लगता है कि वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे बाई का क्यों बनता है जो मुझे लगता है, एक तो यहाँ पे 60 को टेस्ट करके ऊपर जा सकता है। दूसरा यहाँ पे मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ट्विज़र बॉटम बन चुका है तो एक बुलिश पैटर्न बनाता है अपने आप में। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब स्टॉक थोड़ा सा मुझे लगता है कि रन दे सकता है एंड मंथ एंड के जो टारगेट है उनको हमने बता दी कि 25% के आसपास के मूव की ज़रूरत है। सो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।